साधना के पथ पर चलने वाले को क्या मिलता है? तत् जयात प्रज्ञालोक। 3 बार जब अंतिम बार समाधि का शिखर स्पर्श करते हैं तो योग सूत्र में पातंजलि के मुंह से यही निकला है। जब समाधि मिल गई, पहले अध्याय में तो बोलते हैं ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, तब आपको प्रज्ञा प्राप्त होती है। दूसरे अध्याय में जब क्रिया योग से मिलती है तो फिर कहते हैं तस् सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, प्रज्ञा मिलती है। तीसरे अध्याय में जब अष्टांग योग से मिलती है तो फिर से कहते हैं तद जयात प्रज्ञालोक, तब प्रज्ञा का प्रकाश होता है। और गुरुदेव ने हमारा नाम क्या दिया? अवतार का नाम है प्रज्ञावतार, अभियान का नाम है प्रज्ञा अभियान। हम लोगों का नाम क्या है? प्रज्ञा पुत्र। ये पूरे के पूरे अभियान का नाम प्रज्ञा इसीलिए दिया क्योंकि गायत्री के पथ पर बढ़ने के बाद जो चीज मिलती है, आत्म तेज को जगाने के बाद जो चीज मिलती है वो प्रज्ञा है। और प्रज्ञा आपके पास आई तो क्या होता है? दुनिया की कोई चीज आपकी पहुंच से अछूती नहीं रह जाती। आप उठा करके पढ़िए, वहां पर जब वो बोलना शुरू करते हैं तो दुनिया की कोई चीज छोड़ते नहीं। क्या मिलता है? अतीत अनागत ज्ञानम, भूत का भविष्य का ज्ञान हो जाता है। सर्वभूत रुत ज्ञानम, सारे प्राणियों की भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। प्रत्यक्ष परचित्त ज्ञानम, दूसरे के जीवन का ज्ञान हो जाता है। सर्व पूर्व जाति ज्ञानम, अपनी पिछले जन्म की सारी स्मृतियां आ जाती हैं। सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम, सूर्य पर संयम किया तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, ध्रुवे तदगति ज्ञानम, काया व्यूह पूरे शरीर ज्ञानम। आदमी को नाभि चक्र पर ध्यान करने से पूरे शरीर का ज्ञान हो जाता है। और उसके बाद बोलते हैं प्रातिभाद सर्वम, ऐसा दुनिया का कोई विषय नहीं रहता जो साधक की पहुंच से दूर हो गया हो, पर तुच्छ है। ते समाधि उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय, बोलते हैं जो समाधि के पथ के लिए चले हैं, गायत्री को पाने के लिए चले हैं, अध्यात्म को पाने के लिए चले हैं, उनके लिए जमीन पर पड़े हुए कूड़े के समान है। जिसका मन चंचल है उसके लिए सिद्धियां हैं, हमारे लिए नहीं है। साधक के लिए सिद्धि यही है कि उसका जीवन शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ, परिष्कार से भरा हुआ, वही सिद्धि। बाकी जो सिद्धियां हैं वो जमीन पर पड़ी हुई। कहते हैं सब कुछ पाने के बाद उसको वैसे फेंक देना चाहिए जैसे हाथ में आए हुए कंकड़ के पत्थर को व्यक्ति अपने पास रखता नहीं।